तो राजनीति जो होता है अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये पूंजीपति प्रधान देश बनाना चाहते हैं, जो न कभी हुआ है न होगा। और आज जो हमारे किसान भाइयों को खालिस्तानी फलाना ढिमका कह करके जो संबोधित और अपमानित करने का काम करते हैं, ये वो लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं जो जिनके पूर्वज जब किसानों का बेटा देश के लिए शहादत दे रहा था, अंग्रेजों से लड़ रहा था, उस वक्त उनके पूर्वज अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहा था। और आज वही हालात हमारे देश के उन चाटुकारों का है जो किसानों के आंदोलन को न देखकर, किसानों के दर्द को न देखकर उनके पिज्जा को देखने का काम कर रहे हैं। सरकार की ये मंशा है कि किसान टूट जाए, इनका आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि किसान न कभी झुका है न झुकेगा। आपको किसान की मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो वो 26 तारीख जो उन्होंने डेट दिया है उसे भी आपको झेलना पड़ेगा। नहीं, सरकार में बैठने वाले लोग को ये तो नहीं कि वो हमारे भगवान बन गए। सरकार भी तो हमने बनाई है ना, जनता ने उसे बनाया है, और वो भी कोई खुदा नहीं है। अगर देश हित में होता तो उनके हर फैसले को हिंदुस्तान की आवाम ने स्वीकार किया था। वो वही प्रधानमंत्री जी हमारे हैं जो कहा था कि 90 दिन में अगर काला धन ना आ जाए तो हमें फांसी पे लटका देना, 90 दिन में देश की स्थिति ना सुधार दूं तो हमें फांसी पे लटका देना। ऐसा प्रधानमंत्री होता है? कौन उनको फांसी पे लटकाने जाएगा, कौन उनको पकड़ने जाएगा? तो ये सब वही लोग हैं जो सिर्फ इसकी ठन ठन की है सरकार, ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है। जिसके पास पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी में जाए और वॉशिंग मशीन की तरह एकदम साफ होकर वो निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनमोहन गामा जी। लगातार आप इन्हें सोशल मीडिया पर या फिर बड़े अन्य चैनलों पे आप देखते रहते होंगे। किसानों का आंदोलन जो है लगातार जारी है। आज हम उनसे खासा बातचीत करने वाले हैं कि आगे जो है किसानों का क्या निर्णय होने वाला है, क्योंकि सरकार ने जो है तारीख पे तारीख देते हुए वार्तालाप का जो है फिर से 8 तारीख का समय दे दिया गया है। आइए इनसे रूबरू होते हैं कि आगे किस तरीके से संघर्ष चलने वाला है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे आप देखते हैं किसानों का जो आंदोलन है लगातार जारी है, लेकिन वार्तालाप पे वार्तालाप हो रहे हैं और शहादत जो है किसानों का वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है? कैसे आप देखते हैं? आपके माध्यम से शहादत होते किसानों को नमन। और मैं आपको बता दूं कि सरकार जो भी वार्तालापें कर रही है वो आधे अधूरे मन से कर रही है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है दिन के आधे दिन में मीटिंग में बैठना, 2 बजे मीटिंग में बैठना, 3 घंटे बाद मीटिंग का कोई अर्थ नहीं निकलना, फिर अगला डेट दे देना। इससे साफ जाहिर होता है सरकार की मंशा है, सरकार की ये मंशा है कि किसान टूट जाए, इनका आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि किसान न कभी झुका है न झुकेगा। आपको किसान की मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो वो 26 तारीख जो उन्होंने डेट दिया है उसे भी आपको झेलना पड़ेगा। आखिर मनमोहन गामा जी, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है कि सरकार जो है बातचीत करना चाह रही है, और बेशक जो किसान भाई भी हैं वो भी बात करने के मूड से ही जा रहे हैं ताकि ये जो समस्या है उसका हल निकल जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में जो है क्यों नहीं इसका निवारण निकल पा रहा है? क्या किसी के मन में खोट है? किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जो है वार्तालाप बार बार विफल होना क्या संकेत देता है? सरकार के मन में खोट है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता ने चुना जनप्रतिनिधि के रूप में, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करके धनपतियों के प्रतिनिधि बनकर ये कार्य कर रहे हैं। और इसी वजह से सिर्फ किसानों को छलावा दिया जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है साहब। अगर सरकार चाह ले तो निश्चित रूप से सरकार को पता है कि जो कानून लाया है वो उस कानून से किसान को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूंजीपतियों के दबाव में फैसला नहीं बदल पा रहे हैं, जो देश के हित में काफ़ी नुकसानदायक है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, खैर वो दौर तो हमने नहीं देखा लेकिन पढ़ा जरूर है। मोहन मैकेन्स के मालिक जब प्रधानमंत्री थे वो और एयरपोर्ट से उतर के आ रहे थे तो किसी ने परिचय दिया कि साहब ये उद्योगपति हैं मोहन मैकेन्स के। प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया साहब। तो राजनीति जो होता है अंतिम पायदान
में बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये पूंजीपति प्रधान देश बनाना चाहते हैं, जो न कभी हुआ है न होगा। और आज जो हमारे किसान भाइयों को खालिस्तानी फलाना डिमका कह करके जो संबोधित और अपमानित करने का काम करते हैं, ये वो लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं जिनके पूर्वज जब किसानों का बेटा देश के लिए शहादत दे रहा था, अंग्रेजों से लड़ रहा था, उस वक्त उनके पूर्वज अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहा था। और आज वही हालात हमारे देश के उन चाटुकारों का है, जो किसानों के आंदोलन को न देखकर, किसानों के दर्द को न देखकर उनके पिज्जा को देखने का काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद है और ये देश हित में नहीं है। सवाल सर यहाँ पर यह है कि ऐसी स्थिति में कैसे आप देखते हैं कि जो किसान बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम खुले मन से जाते हैं बातचीत करने, लेकिन हर बार विफल हो जाती है। उधर से जो सरकार है वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो दरवाज़ा है पूर्णतः तरीके से खुला है, कोई भी किसान भाई है जो आए और हमसे वार्तालाप कर सकता है। अब सरकार ये एक नया चीज़ लेकर के आई है, कह रही है कि किसी न किसी पक्ष को जो है वो नरमता लानी पड़ेगी अपने अंदर, तभी बीच का रास्ता निकलेगा। नरमता कौन ला सकता है सर? आखिर नरमता लाएगा कौन? किसान अपनी जो मांगे हैं उस मांग को लेकर के आंदोलित है वो। नरमता सरकार को लाना पड़ेगा। ये देश कृषि प्रधान देश है, किसानों की बात को सुनना होगा, तभी जाकर के सरकार भी चैन की सांसें लेगी और हिंदुस्तान की आवाम भी चैन की सांसें लेगी। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, अभी कई दिनों से ये चल रहा है इन लोगों का कि विपक्षी लोग बरगला रहे हैं, जो बोल रहा है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। भाई तुम तो मीसा को भी फेल करने में लग गए हो। मीसा को हमने सुना था। अरे भैया, किसान की एक नज़र जो है खेत की मेड़ पे होती है और दूसरी नज़र जो है आपको दिल्ली की सिंहासन पे होती है कि दिल्ली का सिंहासन हमारे देश के साथ कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। और ये इतिहास गवाह रहा है कि जब जब देश में आपदा आई है किसानों ने कुर्बानी दिया है, किसी धन्ना सेठों ने कुर्बानी नहीं दी है। इसलिए सरकार को झुकना होगा, सरकार को नरमती बरतनी होगी। और ये जो सरकारें हम पर शासन करने वाले लोग हैं, इनकी कथनी और करनी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हिंदुस्तान की आवाम समझ चुकी है कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और आज तक जो कुछ भी इन्होंने कहा है अगर उस पर ये खड़े उतरे हों तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे साहब। हम समाजवादी लोग जो कहते हैं उसको पूरा करने का 100% प्रयास करते हैं और पूरी 100% उसको धरातल पर उतारते हैं। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि बता रहे हैं राजनाथ सिंह भी इस चीज़ को कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी भी इसी चीज़ को कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब बड़े प्रवक्ता भी हैं वो भी इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जो है देश के बड़े पत्रकार रहे और उनका खुद का चैनल भी है वो भी इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं इस बात को। बात यह है कि किसान भाई जो हैं सरकार की बात क्यों नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं 2 साल का समय ले लीजिए, 1.5 साल का समय ले लीजिए, इस बिल को लागू हो जाने दीजिए, और जैसे इस बिल को लागू हो जाएगा 1-2 साल जब आप इसको प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा बिल में कमियाँ क्या है, क्या चीज़ है। पंजाब में पेप्सी कोला कंपनी आई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ, वहाँ के किसानों को पता है। और आज ही आप देखो ना, आज हमारे हिंदुस्तान में एमएसपी लागू है क्या? पूरे हिंदुस्तान में किसानों को एमएसपी के रेट पर उसका सामान खरीदा जा रहा है। जब एमएसपी लागू है उसके बाद तो उसको एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा है, फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इस सरकार से कि एमएसपी कहीं लिखित में नहीं है उसके बाद भी ये कह रहा है एमएसपी के रेट पे तो आपको मिलेगा। तो यहाँ हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यहाँ तो हमारे सामने है। और का बरसा जब कृषि सुखाना, जब मेरा खेत ही सूख जाएगा उसके बाद बारिश होगी, उसका कोई लाभ है साहब? फसल तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो सरकार में बैठे हुए लोग अगर उनकी बातें नहीं मान रहे तो फिर उनके हित ऐसी नहीं, सरकार में बैठने वाले लोग को ये तो नहीं कि वो हमारे भगवान बन गए। सरकार भी तो हमने बनाई है ना, जनता ने उसे बनाया है, और वो भी कोई खुदा नहीं है। गलती उनसे भी हो सकती है, उनसे गलती हुआ है। कह रहे हैं बहुत कुछ सोच समझ के लाया गया, देश हित के लिए लाया गया बिल। वो सोच समझ के लाए हैं, देश हित के लिए नहीं, पूंजीपतियों के हित के लिए लाए हैं। अगर देश हित में होता तो उनके हर फैसले को हिंदुस्तान की आवाम ने स्वीकार किया था। वो वही प्रधानमंत्री जी हमारे हैं जो कहा था कि 90 दिन में अगर काला धन ना आ जाए तो हमें फांसी पे लटका देना, 90 दिन में देश की स्थिति ना सुधार दूं तो हमें फांसी पे लटका देना। ऐसा प्रधानमंत्री होता है? कौन उनको फांसी पे लटकाने जाएगा, कौन उनको पकड़ने जाएगा? और जब बात आती है तो भैया मैं झोला वाला हूँ, झोला लेके चला जाऊँगा। कैसे लेके चले जाएंगे साहब? तो ये स्थिति है साहब। बनारस में पुल गिरा, देख लो आप, इनका जीरो टॉलरेंस का मामला जो चल रहा है आजकल। बनारस में पुल गिरा, क्या हुआ, क्या जांच हुई, कौन जेल गया? और आज जो है साहब
वो हृदय विदारक घटना हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में आज तक वो घटना नहीं हुआ साहब। स्वेटर में घोटाला, शौचालय में घोटाला, धान में घोटाला, अरे सभी घोटाला कर लेते भाई, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अंतिम यात्रा शमशान घाट में भी घोटाला, और उसके बाद भी आप मृत परिवार के साथ मजाक कर रहे थे, कह रहे थे 2-2 लाख रुपए ले लो। अरे उसकी पीड़ा खत्म होती है 2 लाख से। वो तो हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने हम समाजवादियों को प्रतिनिधिमंडल बनाकर भेजने का काम किया, और वहाँ जाकर हम लोगों ने संघर्ष किया और मांग रखी कि 25 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को, जबकि इस पैसे से उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। उस मृत आत्मा को नमन करता हूं मैं, और उस परिवार के लिए कामना करता हूं कि भगवान उनको शक्ति दे इस दुख की घड़ी से निकलने का। 25 लाख की मांग और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग हम समाजवादियों ने की, तब जाकर के इस सरकार कहीं ना कहीं झुका और 10 लाख रुपए देने का बात किया है। अब बताए क्या इनकी सोच है। और घोटालेबाज कौन? 3 दिन पहले उसका उद्घाटन होता है, इनके चेयरमैन हैं, ठेकेदार इनके, CEO इनके, अधिकारी इनके। लेकिन देखना आप, होना कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि सब इनके लोग हैं। एक आपने देखा था ना पहले, जो एक इंस्पेक्टर किस तरीके से इंदिरापुरम लिंक रोड थाने का इंस्पेक्टर कैसे करोड़ रुपया गमन कर लिया, कितने दिनों बाद उसे गिरफ्तार किया गया। तो ये सब वही लोग हैं जो सिर्फ इसकी ठन की है सरकार, ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है। जिसके पास पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी में जाए और वॉशिंग मशीन की तरह एकदम साफ होकर वो निकलता है। तो आंदोलन इस तरीके से चलने वाला है, क्या अभी इस तरीके से किसानों का समर्थन देने? बिल्कुल किसानों के साथ हैं, किसानों के हर दुख दर्द में साथ हैं। किसान मेरा आन बान शान है, किसान है तो हम हैं, किसान नहीं तो हम।